आज की क्लास है नीश को लेकर। नीश क्या होती है, नीश क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए हमें, और आप अपनी टारगेट ऑडियंस किस तरह से ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीश से। नीश एक तरह का मार्केट का वर्ड है, मार्केटिंग का वर्ड है। नीश मार्केट कहा जाता है, एक्चुअल वर्ड नीश मार्केट होता है। और नीश मार्केट एक तरह से जो बड़ी मार्केट होती है उसका एक छोटा वर्जन होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बड़ी मार्केट है शूज़ की, जिसमें हर तरह के शूज़ होते हैं, जिसमें बूट्स होते हैं, जिसमें आपके फॉर्मल शूज़ हैं, स्पोर्ट शूज़ हैं, स्नीकर्स हैं, सब तरह के शूज़ उस बड़ी मार्केट के अंदर होते हैं। लेकिन अगर आप उसको नीश डाउन करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम नाइकी का। नाइकी जो है शूज़ सेल करता है सिर्फ़ और सिर्फ एथलीट्स के लिए। नाइकी सिर्फ एथलीट्स के लिए शूज़ बनाता है, तो वो एक उसकी नीश मार्केट हो गई। अब नाइकी चाहता तो बड़े लेवल पर शू प्रोड्यूस कर सकता था हर तरह के, लेकिन वो उस टाइम पर सारी की सारी मार्केट को टारगेट करता। लेकिन नाइकी ने क्या चुना, सिर्फ और सिर्फ एथलीट्स को। जिससे क्या हुआ, जो एथलीट्स थे उनका ट्रस्ट नाइकी के ऊपर ज़्यादा हो गया, क्योंकि नाइकी जो है उस चीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड था। तो नीश मार्केट में घुसने से, नीश मार्केट को सिलेक्ट करने से आपका फ़ायदा ये होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिस भी मार्केट में आप जिस भी मार्केट के लिए टारगेट कर रहे होते हैं ऑडियंस को, वो टारगेटेड ऑडियंस आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करती है एज़ कम्पेयर टू जब आप पूरी की पूरी मार्केट को टारगेट कर रहे होते हो। अब फोटोग्राफी में इसका एग्जांपल लिया जाए तो मान लो आप फोटोग्राफी करते हो और अभी इस समय पर आप सब कुछ एंजॉय कर रहे हो, वेडिंग्स एंजॉय कर रहे हो, फूड फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, यू नेम इट, आप सब सारी की सारी तरह के जॉनर्स को कैप्चर कर रहे हो। लेकिन जब बात आती है सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स को सेल करने की, आपको एक टारगेट ऑडियंस चाहिए। अदरवाइज़ कोई भी आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आएगा और वो देखेगा कि आप हर तरह का काम कर रहे हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप किस केस के अंदर मास्टरी करते हो, आपका कौन सा जॉनर जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर अगर मैं एक दूसरा अकाउंट लेता हूँ इंस्टाग्राम का और उस पर सिर्फ एक नीश मार्केट के हिसाब से, यानी कि मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, और उस पूरे अकाउंट के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी से रिलेटेड ही कंटेंट डालने वाला हूँ, तो उस केस में दूसरे अकाउंट को हायर करने के चांसेस ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू जब मैं एक जनरल फ़ोटोज़ एक ही सिंगल अकाउंट के ऊपर डाली जा रहा हूँ, जिसमें मेरे फ्लावर्स आ रहे हैं, स्ट्रीट्स आ रहे हैं, मेरी पर्सनल फ़ोटोज़ आ रही हैं, कुछ भी रैंडम चल रहा है। और सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर है मेरा खुद के अकाउंट का। मेरा एक पर्सनल अकाउंट है निष्काम भाटिया नाम से, और एक मेरा जो प्रोफेशनल अकाउंट है जो फोटो बेसिक्स है, जिसको मैं अभी रन कर रहा हूँ। तो दोनों अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, पर्सनल अकाउंट के अंदर मैंने किसी भी तरह की नीश को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, और आज भी उसके फॉलोअर्स कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं किए। रीज़न क्या था, मैंने किसी भी तरह की नीश डिफाइन नहीं की थी उस अकाउंट के ऊपर, और मैं रैंडम कंटेंट अपलोड करता था। कभी वाइल्ड लाइफ डाल दिया, कभी पोर्ट्रेट्स डाल दिए, कभी टाइम लैप्स डाल दिया, कभी फोटो मैनिपुलेशन डाल दी। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ मैंने फोटो बेसिक्स के ऊपर एक नीश डाउन किया मार्केट को, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की सिर्फ और सिर्फ बिगिनर फोटोग्राफर्स की मार्केट, जो हो सकता है आप भी इस समय पर हो। और मैंने सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना चालू किया और उन्हीं के लिए कंटेंट बनाना चालू किया, जिसकी वजह से आज जो मुझे फॉलोअर्स मिले हैं वो आपके सामने हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। वो ठीक कहावत यहाँ पर लागू होती है। आप सब कुछ नहीं कर सकते हो एक साथ। अगर आप सब कुछ टारगेट करने जाओगे तो आप किसी को भी सर्व नहीं कर पाओगे, किसी के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप अमेजिंग फोटोग्राफर हो दो जॉनर्स के अंदर, हो सकता है आपको बिजनेस अच्छे से रन करना आता हो, बट फॉर द इंस्टाग्राम अगर आपको अच्छी खासी फॉलोवर चाहिए, अच्छे खासे बिजनेस ग्रोथ चाहिए, तो आपको नीश डाउन करके चलना पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट अगर आपको ये चीज़ ना पता हो कि आपको किस जगह पर फ्यूचर बनाना है, आपको फोटोग्राफी के अंदर ही कैसे नीश डाउन करना है अपने आप को, उसके लिए मेरे पास यहाँ पर आपके लिए सिंपल सी एक्सरसाइज है जो कि आप इस क्लास के बाद में कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको सारी की सारी फोटोग्राफी जॉनर्स के बारे में पता होना चाहिए जो इस समय पर मोस्ट ट्रेंडिंग है। और फिक्र मत कीजिए, मैंने उसके लिए एक लिस्ट बना रखी है जो मैं आपको रिसोर्सेज में प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक बुक जिसका नाम है हाउ टू फाइंड योर फोटोग्राफी नीश, और उस बुक के अंदर, उस गाइड के अंदर मैंने एक एक्सरसाइज दे रखी है जो कि हम लोग करेंगे अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप वहाँ उस बुक में से जाकर 40 नीशेस को देख लीजिए, या फिर अगर आपकी खुद की कोई पर्सनल नीश है आप जिसको पसंद करते हैं ऑलरेडी, उसको भी देख लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, 3 लाइंस को ड्रॉ करना है और उन 3 लाइंस के ऊपर हेडिंग्स डालनी है। सबसे पहली चीज़ की नीशेस आई लव, उसके बाद में डालना है नीशेस आई कैन गेट पेड फॉर, और तीसरी लाइन जो आएगी नीशेस द वर्ल्ड नीड मोस्ट।
अब ये जो मेथड है, ये मेथड है आइकिगाई का। आइकिगाई एक बुक है, जापानीज़ बुक है ये, और ये एक जापानीज़ तरीका है अपना वाई ढूंढने का, यानी कि अपना जीने का कारण ढूंढने का, अपना काम करने का कारण ढूंढने का। तो ये एक बेसिक सा तरीका है जो कि आपको अपना वाई ढूंढने में मदद करता है, और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ फोटोग्राफी के अंदर, ताकि आपकी नीश सेलेक्ट हो सके और आप उसी नीश को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें और उसको मास्टर कर सकें। तो सबसे पहली चीज आपने लिखनी है, सारी की सारी वो जॉनर्स लिखने हैं जो आपको पसंद है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे जॉनर्स जिनमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद दूसरी लिस्ट के अंदर लिखना है आपको वो जॉनर्स जिनके लिए आपको पे किया जा सकता है, जिसकी मैंने लिस्ट आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि 40 जॉनर्स जो है जिसके लिए आपको पे किया जा सकता है। उन लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना फेवरेट जॉनर। अब तीसरे नंबर पे आएगा वो सारी के सारे जॉनर्स जो दुनिया में इस वक्त चाहिए। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको अपनी आसपास की मार्केट देखनी पड़ेगी। आप जो भी मार्केट में सर्व करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ अपनी सिटी में सर्व करना चाहते हैं तो उसकी मार्केट देखिए क्या कहती है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में सर्व करना चाहते हैं तो उसकी मार्केट देखिए वो में किस तरह की मार्केट है और किस तरह की ज़्यादा डिमांड्स हैं। उसके हिसाब से तीनों लिस्ट को आप नाम लिख लीजिए। अब उसके बाद में इन तीनों लिस्ट में से आपको चूज़ करना है कोई ऐसा जॉनर जो आपको पसंद हो, जिसके लिए आपको दुनिया पे करे और जो दुनिया की डिमांड के अंदर भी हो। ऐसा करने से आपको आपका आइकिगाई यानी रीज़न टू लिव या फिर आपका वाई मिल जाएगा और आप अपनी नीश इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इस क्लास के बाद में आपको अपना नीश सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, जहाँ पर हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे आपका इंस्टाग्राम बायो।